आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और भारतीय बाजारों में बढ़िया रफ्तार वापस लौटी है। निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में अच्छी रिकवरी प्लस डे हाई के आसपास अब मार्केट्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अलग अलग सेक्टर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो चाहे निफ्टी को देखें, निफ्टी बैंक को देखें, लोअर लेवल से एक बढ़िया कमबैक और निफ्टी डे हाई के आसपास, निफ्टी बैंक डे हाई के आसपास, सेंसेक्स डे हाई के आसपास और मिड कैप, इनफैक्ट निफ्टी बैंक तो डे हाई पर आ भी चुका है और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी रिकवरी है। मिड कैप डे हाई की तरफ जा रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलरेडी डे हाई पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बढ़िया रफ्तार मार्केट्स के अंदर लौटी है और एडवांस डिक्लाइन भी अब एडवांसेस के फर्म साइड पर देखने को मिल रहा है। पहले भी एडवांसेस तेजी में थे लेकिन अब एडवांसेस और बेहतर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ नंबर्स जो कि कल आने वाले हैं उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले एडवांस डिक्लाइन है 12 साढ़े 12 शेयर तेजी में और 1000 शेयर बिकवाली में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो करीब करीब 11 साढ़े 1100 थे थोड़ी देर पहले तक। अब कल आने वाले नंबर्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। कल बहुत सारी निफ्टी कंपनियों के नंबर्स भी हैं और प्रोमिनेंट एफ&ओ कंपनियों के नंबर्स भी हैं, लेकिन अगर कुछ नंबर्स की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का न्यू एंट्रेंट करीब 5100 करोड़ रुपए के आसपास के एनआई का नंबर अनुमान है बाजार में 4181 करोड़ के सामने और मुनाफे फ्रंट पर भी 1300 करोड़ रुपए के सामने करीब 1500 करोड़ रुपए का मुनाफे का आंकड़े का अनुमान है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी ये नंबर अच्छा रहेगा क्योंकि डिसबर्समेंट के नंबर इनके बेटर आएंगे। इस बारी करीब जो डिसबर्समेंट का नंबर है वो 40,000 करोड़ रुपए के आसपास है। एयूएम के नंबर में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी प्लस करीब 2.2 लाख करोड़ रुपए के आसपास के एयूएम के ग्रोथ का अनुमान ही बाजार लगाकर चल रहा है और एक अच्छी कमेंट्री गोइंग फॉरवर्ड रहने का अनुमान है क्योंकि इनपुट कॉस्ट थोड़ी सी ईज आउट हुई है तो उसका इंपैक्ट मार्जिन पर रहेगा, इसलिए मार्जिन भी थोड़े बेटर रहेंगे। तो एक अच्छे नंबर श्रीराम फाइनेंस में बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। दूसरी तरफ जो दूसरा नंबर आना है वो है एसबीआई लाइफ का। अब तक एसबीआई लाइफ ने आउट परफॉर्म किया है नंबर्स के लिहाज से। इस बारी के जो नंबर्स में मिला जुला रुझान है। इनका प्रीमियम इनकम जो है वो करीब 19% बढ़ने का अनुमान है, मुनाफा 7-7.5% टूटने का अनुमान है। न्यू बिजनेस एपीई 16% के आसपास बढ़ने का अनुमान इस क्वार्टर में लगाया जा रहा है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस और करीब 2-2.5% बढ़ेगा लेकिन वीएनबी मार्जिन टूटेंगे 31.5% से घट के 28%। हालांकि तिमाही आधार पर इनके वीएनबी मार्जिन के अंदर एक अच्छी ग्रोथ आएगी और तिमाही आधार पर इनका जो न्यू बिजनेस प्रीमियम नंबर है वहाँ पर भी एक अच्छी ग्रोथ रहने का अनुमान है। सो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कुछ चीज़ें इंप्रूव होंगी और इनका जो प्रोटेक्शन मिक्स है या नॉन पार सेगमेंट है वहाँ पर एक ग्रोथ रहेगी। वैसे भी इस पूरे सेक्टर के वीएनबी मार्जिन में वाई बेसिस पे प्रेशर देखने को मिला है तो शायद एसबीआई थोड़ा सा आउट परफॉर्म करेगा बाकी पीयर से कंपैरिजन, तो इस लिहाज से भी आपको नजर रखनी होगी इस पर भी। तो ये दो नंबर प्रोमिनेंटली कल आने वाले हैं। जाने से पहले अब खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं। इस हफ्ते 3 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं और सो फार तीनों खिलाड़ियों में जो सिचुएशन है वो अब धीरे धीरे इम्प्रूव होते हुए दिखाई पड़ रही है। रुचित का जो रिटर्न है वो जीएसएफसी में उनकी पुरानी कॉल थी, उन्होंने अपने यहाँ पर प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं 250 रुपये के टारगेट्स के आसपास और 275 का उसका टारगेट था उन्होंने रखा था। रुचित जैन ने एक आईएक्स पर नई कॉल इनिशिएट की, एक स्पाइक भी आईएक्स पे थोड़ी देर पहले 167 रुपये के नए टारगेट्स के लिए 152 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। प्रदीप जो कि अब तक लीड कर रहे हैं, उनकी पुरानी कॉल थी एनएमडीसी, वहाँ पर 251 रुपये के टारगेट के लेवल्स के आसपास अपने प्रॉफिट्स को बुक कर चुके हैं। 262 का टारगेट उन्होंने दिया था। इसके अलावा प्रदीप ने हुडको पे एक नई बाय कॉल इनिशिएट की है 230 रुपये के टारगेट्स के लिए 197 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। जो अब तक की सिचुएशन है उसमें प्रदीप लीड कर रहे हैं 11-11.5% के रिटर्न के साथ। एक बढ़िया रिटर्न अब बढ़ा है रुचित की तरफ से 2% सीधे 7.5% आ गए वो और संकल्प का रिटर्न अब बढ़ के 6% के करीब पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीनों खिलाड़ियों के रिटर्न आपके सामने है। 1.5 दिन का समय अभी भी बाकी है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।